के हाथों से श्रृंगार करवाए और सबको अपनी शरणागति कर लिया। गए बहोर गरीब नवाजू, सकल सबल साहिब रघुराजू। अहिल्या को जैसे भगवान ने देवी बना दिया, वैसे ही इन सारी औरतों के चरित्र जा चुके थे, पर भगवान की शरणागति स्पर्श होते से ही ये सब भगवान की स्त्रियां पत्नी के दर्जे पर प्राप्त हो गई। सबको महल में जगह प्राप्त हो गई, सम्मान। राजा ने कुछ छोड़ा नहीं इनके पास, राक्षस ने इनके सबके चरित्र लूट लिए। पर रामायण में लिखा है, जिनका चरित्र तक चला गया हो, जिनका धन सब चला गया हो, जिनका समाज से सब कुछ चला गया हो, जिनको जीने की एक दिन इच्छा न बची हो, अगर वो भी भगवान की शरण चले जाते हैं तो भगवान उन्हें फिर जीवित कर लेता है, फिर जीने के मार्ग दिखाता है। अहिल्या का क्या बचा था बताओ, सब तो चला गया था। पर राम शरण में हो गई महाराज। 100 वर्षों तक राम के सिवाय दुनिया को देखा ही नहीं, वापिस आ गया चरित्र। अहिल्या की पूजा करवा दी राम ने दुनिया से महाराज। हो जाते हैं, चरित्र का क्या विषय, आज अच्छा कल बुरा हो सकता है, कल बुरा परसों अच्छा हो सकता है, कितना भी सुधारा जा सकता है चरित्र को, बिगड़ा हुआ भी। हमने पुरानी गाड़ियों को नया होते देखा है, पुरानी गाड़ी को पूरा नया कर देते लोग। तुम भी हो जाओगे, तुम भी पुरानी गाड़ी मत समझो कुछ को। गए बहोर गरीब नवाजो, आप कितने गरीब हैं फर्क उससे नहीं पड़ता है, आप कितने हिम्मत वाले हैं फर्क उससे पड़ेगा। गरीबी में आदमी घबरा जाता है, और घबरा जाता है तो उल्टे सीधे काम करने लगता है। एक तो पहले से नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव हो जाता है, फिर कभी बेचारा सुखी होता ही नहीं है, मर जाता है। गरीब आदमी को चाहिए कि खाना पीना शौक मौज की तरफ देखे ना, देखे ही ना, क्या करे फिर, हैं क्या करे फिर। मीरा तो तर गई, सबरी जो तर गई, राम गुण गाय के। सबरी जो तर गई, राम गुण गाय के। मीरा मगन भई श्याम गुण गाय के। मीरा मगन भई श्याम गुण गाय के। सबरी जो तर गई, सबरी तर गई, सबरी जो तर गई, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। मीरा मगन भई गुण गाय के। मीरा मगन भई राम गुण गाय के। मीरा मगन भई हरि गुण गाय के। गोविंद गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के। मीरा मगन भई हरि गुण गाय के। मीरा मगन भई हरि गुण गाय के। मीरा मगन भई हरि गुण गाय के। अच्छा बताइए, ये भूले बिछड़े गीत क्यों गाए जा रहे हैं यहाँ? आपको ये सचेत किया जा रहा है कि पहले भी अच्छा हो चुका है लोगों का भगवान के भरोसे, आज भी अच्छा हो। तुम्हारा विश्वास लौटाओ भगवान पे। ये सबरी मगन भई, सबरी भई, सबरी मगन भई, सबरी मगन भई, सबरी मगन राम गुण गाय से, राम गुण गाय के। राम गण भई हरि 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 गुण गाय के।
गई राम को छुड़ाए थे, कौशल्या मगन भई राम को पाए थे, कौशल्या मगन भई राम को पाए थे। हाँ जी, एक बार और। अहिल्या तो तरवई राम के छुड़ाए थे, अहिल्या तो तरवई राम जी से कह रही है अंगूठे का पैर लगा दो, पैर का अंगूठा लगा दो, कुछ लगा दो। अंगूठा टच कर दिया, राम जी ने धन्य हो गई अहिल्या, पत्थर से सीधी प्रकट हो गई देवी। अहिल्या तो तर भई राम के छुड़ाए थे, अहिल्या तो तर भई राम के छुड़ाए थे, कौशल्या मगन भई राम को छुड़ाए थे, कौशल्या मगन भई राम को छुड़ाए थे, कौशल्या मगन भई राम को पाए थे, कौशल्या मगन भई राम को पाए थे। सबरी तो तर गई राम गुण, सबरी तो तर गई राम गुण गाए, मगन भई गोविंद गुण गाए, मीरा मगन भई गोविंद गुण गाए, मीरा मगन भई गोविंद गुण गाए, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, मीरा मगन भई सब गुण गाए, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, मीरा मगन भई सब गुण गाए, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, ओ मीरा मगन भई हरि गुण गाए, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, ओ मीरा मगन भई हरि गुण। कल्याण भगवान अलग अलग तरीके से करते हैं सबका। आज प्रभु ने इतनी महिलाओं का उद्धार कर दिया, उनकी सारी अपवित्रता प्रभु के सानिध्य में जाते ही पवित्रता में बदल गई महाराज। अब कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? सुनिए, आप में से कोई भी आदमी ऐसा है जो अपनी मोरी का पानी आचमन कर ले? कोई है हिम्मत वाला? गटर के पानी को कोई पीवे, ऐसा कोई दिख नहीं रहा। पर जब यही गटर गंगा जी में जाके मिल जाता है तो सारी दुनिया इसका आचमन कर लेती है गंगा के सहयोग से। ऐसे ही समस्त पापों का पुण्य बन जाता है जब ये किसी सतगुरु में जाके सम्मोहित हो जावे। ये संसार के जीव तो गटर जैसे ही तो हैं, पर ये सतगुरु की गंगा में जब मिल जाते हैं तो इनका वही हाल होता है जो गटर का गंगा में हो जाता है। प्रभाव खत्म हो जाता है गटर का, गंगा बन जाते हैं। पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, कावड़ भर भर के ला रही है गंगा जल से। 1,000 किलोमीटर पैदल लोग कंधे पे गंगा लाते हैं। गंगा में क्या है? सब मैं जो कह रहा हूं वही है, पर इतना प्रभाव है गंगा का कि वो कभी अपवित्र हो सकती नहीं है, असुरक्षित हो सकती है पर अपवित्र नहीं हो सकती। और जो कभी अपवित्र नहीं होते उसे दुनिया की कोई गंदगी अपवित्र नहीं कर सकती। वो तो जहां भी कृपा करेंगे वो धन्य हो जाएगा। क्या गंदगी के लिए सोचते हैं? समर्पित तत्वदर्शिताम। परमात्मा ने 16,100 स्त्रियों को वानप्रस्थ दे दिया और नाम के लिए पत्नी बना लिया। अगर कोई महिला वानप्रस्थ में रहे तो 1,00,000 महिला पत्नी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान के पास में क्या कमी है खिलाने पिलाने की? वही अन्नदाता, वही जलदाता। सब स्वाध्याय करती, भगवान का ध्यान करती और सेवा करती। सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवंती, यमुना, राधा सब आ गई द्वारका में। 16,108 स्त्रियों के मालिक हो गए स्वामी जी। उसी समय महात्मा संतों ने जाकर कहा, आप इतनी महिलाओं के बीच में रह के इतनी सेवा को लेके भी आप ब्रह्मचारी योगी तपी हैं, इसलिए भगवान का नाम रखा गया। 16,000 महिलाओं के बाद में बोलिए श्री योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। भगवान योगी हो गए महाराज। इतनी शादियां करके भी योगी, उल्टा ही प्रमोशन हो रहा है।
क्यों नहीं होगा? जहां विलासता का भाव नहीं है वहां कुछ नहीं है, फिर कहीं धर्म नहीं जाएगा आपका। जहां कृपा का भाव है वहां पर तो धर्म ही धर्म है महाराज। भगवान तो कृपालु है और उनकी कृपा के लिए सारा जगत व्याकुल है महाराज। आज भगवान ने ये कल्याण किया। उसके बाद हस्तिनापुर में अचानक एक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ का नाम है राजसू यज्ञ। पांचों पांडवों ने महाभारत जीत ही लिया था, राजा बन गए थे धर्मराज। आज वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हैं, पूरे विश्व के अकेले राजा। तो राजसू यज्ञ करते थे पहले। आप इतनी कथा समझ लेना, प्राचीन काल की जो व्यवहार है, जो संस्कृति है, वो राजनीति के लिए अलग सिखा रही है। पहले बड़ा राजा बनना है, बड़ा कुछ बनना है, तो पहले लोग यज्ञ किया करते थे। जो जितना बड़ा यज्ञ कर लेगा वो उतना ही बड़ा राजा हो जाता था पहले। अब जो जितना ज्यादा शराब बांट लेगा उतने वोट ले लेगा। उल्टा हो गया है महाराज, है? बीजेपी कम पड़ गई शराब बांटने में। कांग्रेस पहले से ही आगे है, इसलिए मार दिया छक्का। लो अद्धा क्यों, बोतल ले जा, बीबी को भी पिला, साथ में दोनों मिलके पियो, दोनों वोट देना। बीजेपी ने कहा खाली पति पति पियो, बीबी को रहने दो, संभालने को गिरे तो कठिन है। अच्छा कोई नहीं, यानी कम ज्यादा दोनों ही बांट रहे, मतलब अच्छा कोई कोई अच्छा नहीं। राजनीति अच्छी नहीं है तो उसमें नीतिकार कहां से अच्छे आएंगे? बोलिए, कल्पना करो गटर में कौन ज्यादा रह सकता है? सबसे ज्यादा गटर में कौन रह सकता है जिसे कोई तकलीफ नहीं है? गटर का कीड़ा रह सकता है, एक और रहता है वो बड़ी मोह वाला सूअर। सूअर भी बहुत पसंद करता है उसको। दुनिया छूट जाए पर वो कीचड़। दुर्लभम कृत्वाम च दर्शनम प्रियात्मनम सह भागवतः। बहुत अद्भुत बातें बताई जाती है मजाक मजाक में। हमें गधा घोड़ा सूअर उल्लू बनना। अच्छा बताओ, आपका बालक जब ऐसा वैसा करता है तो आप क्या कहते? आप ही तो बोलते उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे। बोलो, सूअर हो गया सूअर। तो इसका मतलब यह है कि यह संसार पूरा गटर बना लिया है। इसमें सब सूअर ही खुशी मना रहे हैं महाराज, सब उल्लू के पट्टे खुशी मना रहे हैं। मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए तो संसार मंदिर मस्जिद से कम नहीं है। आपके लिए होगा ये जो होगा, हमारे लिए तो मंदिर मस्जिद है। हम तो किसी हाल में संसार को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान आज ही दे दे मौत, पर कल फिर जन्म दे दे, भेज दे फिर से भागवत लेके सर पे साथ में। भागवत के साथ बार बार भेजो, बार बार भेजो, बस हमसे ज्यादा कोई महान नहीं होगा फिर। भगवान शंकर बेचारे मनुष्य बन गए भागवत के चक्कर में। भगवान से इंसान बन के आ गए, पर भागवत भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा करने की बुद्धि दे दे भगवान, फिर कुछ भी दे दे। काला बना दे, गोरा बना दे, किसी भी जाति में पैदा कर दे, फर्क नहीं पड़ता। कभी व्यास बन के आएंगे, कभी सुखदेव, कभी वाल्मीकि बन के भी आएंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें आने दो और अपनी कृपा बरसाते रहो।